दोस्तों आज बात करने वाला हूँ जीएसटी ऑन इंटरेस्ट इनकम। क्या आपने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है या फिर बैंक में डिपॉजिट कराया है, एफडी के रूप में या किसी भी रूप में आपने डिपॉजिट कराया और रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, या फिर किसी पार्टी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है, अगर उसने आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है या जो सेल का अमाउंट है टाइमली पे नहीं किया, आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इस तरह की जो इंटरेस्ट इनकम होती है क्या उस पर जीएसटी लगेगा, क्या आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि अगर इंटरेस्ट इनकम हम अर्न कर रहे हैं तो कब हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा और कब हमारी इस तरह की इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों बात करने वाला हूँ जीएसटी ऑन इंटरेस्ट इनकम। देखो इंटरेस्ट इनकम कब आपकी एग्जाम्प्ट होती है, तो आप सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन को समझो। देखो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 या सर्विस की जो डेफिनेशन है सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 के अंदर, उसमें मनी को एक्सक्लूड किया गया है इसकी डेफिनेशन के अंदर। लेकिन और अगर आप लोन किसी को देते हैं और इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती है मनी की, वो भी टैक्सेबल नहीं मानी जाती। लेकिन यूज़ ऑफ मनी जो होती है वो सर्विस के अंदर आती है। अकॉर्डिंगली अगर सर्विस में आ गई, आपने किसी को लोन दिया या कहीं डिपॉजिट कराया या एफडी कराई, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम लिया वो टैक्सेबल बन जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर राहत दे रखी है कि नोटिफिकेशन नंबर 17/12 को इशू करके, जो कि 28 जून 2017 को इशू किया गया था, इसके अंदर आप एंट्री नंबर 27 देख सकते हैं, जहाँ पे बताया है गवर्नमेंट ने कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं या लोन देते हैं या एडवांस देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं या डिस्काउंट इनकम ले रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड एजेंसी इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रही है, तो उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। उस तरह की इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन समझ में आ गया। एग्जाम्प्ट कब है? जब आप किसी को लोन दे रहे हैं, कहीं बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी जो इंटरेस्ट इनकम बनी है, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करना। अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वैसे भी पे नहीं करेगा। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है और इनकम बनती है, इंटरेस्ट इनकम लोन के ऊपर, डिपॉजिट्स के ऊपर, एफडी के ऊपर, तो उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन अगर आपने कोई बैंक चार्जेस पे किया है, ठीक है, क्योंकि बैंक चार्जेस यूज ऑफ मनी के वजह से लगाया गया है, अगर यूज ऑफ मनी के वजह से लगाया जाएगा तो वो टैक्सेबल बन जाएगी, ठीक है। तो बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये बैंकिंग कंपनियां जो भी बैंक चार्जेस लेती है उसके ऊपर जीएसटी पे करती है और आपको उसका इनपुट एज क्रेडिट भी देती है। ये लोन प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, ये भी टैक्सेबल मानी जाती है और इसके ऊपर भी जीएसटी पे करना होता है। ये फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी करती है, आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, फिर उसका आप इनपुट लेते हो, वो अपने बिल पे चार्ज करते हैं, ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। इसी प्रकार से अगर क्रेडिट कार्ड की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी का पार्ट लगता है, जीएसटी चार्ज होता है और ये क्रेडिट कार्ड एजेंसी जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपने सेल करी, डेटर के पास बैलेंस पड़ा हुआ है और काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम बनी है आपकी, वो भी टैक्सेबल मानी जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST एक्ट को देख सकते हैं, जिसके अंदर साफ साफ बोलते हैं अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट है, ठीक है। इस तरह की इंटरेस्ट इनकम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा आपको। तो समझ गए दोस्तों कब आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इंटरेस्ट इनकम, और कब आपकी इंटरेस्ट इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो समझ गए दोस्तों, सिंपल सी बात है। किसी पर्सन को आपने लोन दिया, एडवांस दिया, कहीं डिपॉजिट कराया बैंक में, एफडी कराया, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं एग्जाम्प्ट है। लेकिन बैंक चार्जेस है, लोन प्रोसेसिंग फ़ी है, इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये टैक्सेबल मानी जाएगी। या फिर आपने डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये भी टैक्सेबल मानी जाएगी, इसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।